स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक ऐसी टिप्पणी की है जिसने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहस छेड़ दी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक इमेज खूब वायरल हो रही थी जिसमें भारत और चीन के स्टार्टअप्स की तुलना की गई थी। इस पोस्ट में दिखाया जा रहा था कि भारत में स्टार्टअप्स फूड डिलीवरी ऐप, आइसक्रीम, कुकीज और इंस्टेंट डिलीवरी पर काम कर रहे हैं। वहीं चीन में स्टार्टअप्स ईवी, सेमीकंडक्टर, एआई, रोबोटिक्स और डीप टेक जैसे सेक्टर्स पर फोकस कर रहा है। इसी पर अब सरकार की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसने बहस खड़ी कर दी है। क्या है पूरा मामला? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय स्टार्टअप कम्युनिटी पर उठाए सवाल। कम्युनिटी को अपना ध्यान किराने के सामान की डिलीवरी और आइसक्रीम से हटाने की दी सलाह। स्टार्टअप्स को सेमीकंडक्टर, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और एआई पर ध्यान लगाने की बताई जरूरत। पीयूष गोयल के इस बयान ने छेड़ा विवाद। पीयूष गोयल ने सवाल उठाए कि क्या हम डिलीवरी बॉय बनकर खुश रहेंगे? क्या यही भारत की नियति है? ये स्टार्टअप नहीं है, ये उद्यमिता है। मंत्री ने कहा कि नए स्टार्टअप को देश को भविष्य के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या हमें आइसक्रीम या चिप्स बनाना है? सुन लीजिए केंद्रीय मंत्री का बयान। What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that, they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? अब ज़ेप्टो के को-फाउंडर और सीईओ आदित्य पालीचा ने मंत्री जी के इस टिप्पणी पर अपनी राय रखी है। उन्होंने न सिर्फ अपने स्टार्टअप की उपलब्धियां गिनवाई बल्कि भारतीय नवाचार की असली तस्वीर भी सामने रखी। आदित्य पालीचा ने लिखा, भारत में उपभोक्ता इंटरनेट स्टार्टअप की आलोचना करना आसान है, खासकर तब अमेरिकी या चीन में बन रहे गहरी तकनीकी उत्कृष्टता से करते हैं। हमारे उदाहरण का उपयोग करते हुए वास्तविकता ये है, लगभग 1.5 लाख वास्तविक लोग हैं जो आज ज़ेप्टो पर आजीविका कमा रहे हैं। एक ऐसी कंपनी जो 3.5 साल पहले अस्तित्व में नहीं थी, प्रतिवर्ष सरकार को 1000 करोड़ का टैक्स योगदान कर रही है। देश में $1 बिलियन से अधिक का FDI लाया गया है और भारत की बैकएंड आपूर्ति श्रृंखलाओं, विशेष रूप से ताज़े फलों और सब्जियों के लिए को व्यवस्थित करने में सैकड़ों करोड़ का निवेश किया गया। अगर ये भारतीय नवाचार में चमत्कार नहीं है तो मैं सच में नहीं जानता कि ये क्या है। भारत के पास अपना खुद का बड़े पैमाने का आधारभूत AI मॉडल क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अभी भी बेहतर इंटरनेट कंपनियां नहीं बनाई हैं। पिछले 2 दशकों में ज्यादातर प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार उपभोक्ता इंटरनेट कंपनियों से उत्पन्न हुए हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग को किसने बढ़ाया? अमेज़न, मूल रूप से एक इंटरनेट उपभोक्ता कंपनी। आज AI में बड़े खिलाड़ी कौन हैं? फेसबुक, गूगल, अलीबाबा, टेंसेंट आदि सभी ने उपभोक्ता इंटरनेट कंपनियों के रूप में शुरुआत की। उपभोक्ता इंटरनेट कंपनियां इस नवाचार को आगे बढ़ाती हैं क्योंकि उनके पास इसके पीछे लगाने के लिए सबसे अच्छा डेटा, प्रतिमा और पूंजी है। अगर हम कभी भी महान प्रौद्योगिकी क्रांतियों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें इंटरनेट में बेहतरीन स्थानीय चैंपियन बनने की जरूरत है जो FCF में सैकड़ों मिलियन डॉलर कमा रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम्स, सरकार और भारतीय पूंजी के बड़े पूल के मालिकों को इन स्थानीय चैंपियंस के निर्माण का सक्रिय रूप से समर्थन करने की जरूरत है, ना कि उन टीमों को नीचे खींचने की जो वहां पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। ज़ेप्टो भी एक बेहतरीन इंटरनेट कंपनी बनने से बहुत दूर है जो वैश्विक सर्वश्रेष्ठ के बराबर हो, लेकिन हम वहां पहुंचने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मैं वादा कर सकता हूं कि इस व्यवसाय से हमें जो भी पूंजी जुटाएंगे और ईमानदारी से ऐसा लगता है कि हम ऐसा करेंगे, उसका निवेश भारत में दीर्घकालिक नवाचार और मूल्य निर्माण के लिए किया जाएगा। यही वो चीज है जिसे करने के लिए मैं अपने जीवन के अगले कुछ दशक समर्पित करने जा रहा हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था और हमारे पूंजी बाजारों में गतिशीलता पैदा करना, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिकियों ने दशकों से किया है। हमारे पास योग्यता और पूंजी है, हमें बस शुरुआत करने की जरूरत है।
वहीं अशनीर ग्रोवर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत में सिर्फ नेताओं को रियलिटी चेक की जरूरत है, बाकी हर कोई भारत की वास्तविकता में ही रह रहा है। चीन ने भी फूड डिलीवरी से ही शुरुआत की थी, इसके बाद ही उन्होंने डीप टेक में कदम बढ़ाया। नेताओं को भी आज के जॉब क्रिएटर्स को फटकारने से पहले 20 साल तक 10% से ज्यादा की आर्थिक वृद्धि दर बनाए रखने का लक्ष्य तय करना चाहिए।